हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा था। ठीक है बेटा, आज हम जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा हमने उस पर बेस्ड आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्या प्रोसेस था उसको हम दोबारा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है बेटा, जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या है रो अगर इक्वल है तभी उसका हम ए के साथ बी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और अगर हमें बी इंटू ए निकालना है तो बी मैट्रिक्स का कॉलम और ए मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और उसमें हम क्या करते थे बेटा, हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। जैसे आपने फर्स्ट कॉलम को उठाया, फर्स्ट रो को, और उसमें अगर 3 कॉलम दे रखे हैं तो तीनों कॉलम के साथ हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर मान लीजिए सेकेंड रो दे रखी है तो सेकेंड रो को भी हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यही सारी चीज़ें इसमें देखो लिखी हुई है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 3 2 1, इसका ऑर्डर कितना दे रखा है बेटा, 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा, 2 क्रॉस 3। और दूसरी जो मैट्रिक्स है हमारी उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। इसमें कोई एलिमेंट रिलेटिव बताया कि एलिमेंट मिस है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, 2, ये हमने 2 ले लिया। तो पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा, 2 क्रॉस 3, और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। तो रिजल्टेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या मिलेगी यहाँ पर, जो रिजल्टेंट ऑफ मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 4, मतलब उसके अंदर 2 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। तो देखिए बेटा, अगर हम ए बी फाइंड आउट करें, ए इंटू बी, ए बी, तो ए बी में कितना आएगा बेटा, 2 रो 4 कॉलम, 4 हम कॉलम यहाँ पर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं बेटा, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा, 2 2 जा प्लस 4 लिख देंगे और 3 1 जा 3। तो ये पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया इस मैट्रिक्स का। अब इसी रो को अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ। तो 1 इंटू 2, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 इंटू 0, 0 आ जाएगा, और 3 3 जा 9, यहाँ 9 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेकेंड फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3, 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा बेटा, और 3 4 जा 12। इसी तरीके से फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम के साथ 1 इंटू 4, 4 आ जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से बेटा अब हम सेकेंड रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 3 को 2 के साथ करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, और 1 इंटू 4, 4 आ जाएगा। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 1 इंटू 0, 0। तो देखिए रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, 8 11 17 8। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आ जाइए, 8 आ जाएगा ये, और ये 6 + 3, ये 0 है बेटा। ठीक है, ये क्या है, 0 है। 6 + 3 9, 15 16। तो देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 4। ऑर्डर कितना है बेटा इसका, 2 क्रॉस 4। क्लियर है?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी में कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एग्जिस्ट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रोडक्ट ऑफ बी ए विल ऑल्सो एग्जिस्ट। मैंने बताया था आपको, प्रीवियस क्लास में बताया था कि ए बी है तो जरूरी नहीं कि बी ए पॉसिबल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, और ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2x3। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए बी निकालो, तो ए बी मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट होगा, ए बी मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट मिलेगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, वो क्या मिलेगा बेटा 2x3। कितना मिल जाएगा 2x3। और अगर मैं बी ए निकालूं, बी इंटू ए, तो देखो बी ए का मतलब क्या हुआ 2 3 और 2 2। तो देखिए इस वाले मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब बी इंटू ए नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ये पहली प्रॉपर्टी है, इफ द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट, अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, देन इट इज नॉट नेसेसरी द प्रोडक्ट ऑफ बी ए विल ऑल्सो एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, इवन इफ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट दे नीड नॉट बी इक्वल ऑर्डर। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया, ए बी निकाला और बी ए निकाला। तो अगर ए बी और बी ए पॉसिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए दिया हुआ है कि ए का ऑर्डर कितना है 3x2, 3 रो है और 2 इसके अंदर है कॉलम। क्लियर है बेटा? और अगर हम बात करें बी मैट्रिक्स की, तो इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है। ठीक है, तो अगर मैं ए बी निकालूंगा, ए बी, तो ए बी का ऑर्डर कितना आएगा बेटा 3x3। कितना आएगा 3x3। और जब अगर मैं बी ए निकालूंगा बेटा, तो बी ए कितना आ जाएगा 2x2 आ जाएगा। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर इक्वल नहीं है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि अगर हमारी ए बी और बी ए पॉसिबल हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मे और मे नॉट नेसेसरी, ये 100% श्योर नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट। इवन ए बी एंड बी ए आर ऑफ सेम ऑर्डर दे नीड नॉट बी इक्वल। ठीक है, तो देखो ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। ठीक है बेटा, तो अगर हम ए बी निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2x2 आ रहा है, ये ऑर्डर 2x2 आ रहा है, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है, बट मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं है। उनका ऑर्डर तो सेम हो सकता है लेकिन दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं हो सकती। मे और मे नॉट, ये भी कंडीशन है। ठीक है बेटा, 100% श्योर नहीं कह सकते। तो देखिए यहाँ पर आपने ए निकाला 2x2, बी निकाला 2x2, ए बी आपने निकाला, इसका ऑर्डर 2x2 आ रहा है, सेम ऑर्डर है, लेकिन मैट्रिक्स क्या है -3 14 -2 8। जबकि आपने बी ए निकाला, इसका ऑर्डर तो सेम आ रहा है बट मैट्रिक्स डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव। बात समझ में आ गई? क्या लिख सकते हैं, हेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। चलिए नेक्स्ट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, एसोसिएटिव। अगर ए बी इंटू सी पॉसिबल है तो ए इंटू बी सी भी पॉसिबल होगा। बात समझ में आ गई? तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव हो सकता है। क्लियर है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्रॉपर्टीज का। कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स के एडिशन के केस में मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, मतलब उसको अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे देखिए ए बी प्लस सी है,
ए बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी हम निकाल सकते हैं, या फिर अगर बी प्लस सी है तो बी ए और सी ए हम निकाल सकते हैं। तो ये कैसा है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट, इफ ए बी इक्वल्स टू 0, अगर हमने एक मैट्रिक्स ली ए बी, मतलब दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन निकाला और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ गया, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए 0 और बी 0, ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बेटा। अगर दोनों में से एक भी 0 नहीं होगी तब भी उसका मल्टीप्लिकेशन 0 पॉसिबल है। बात समझ में आ गई बेटा। इसका मतलब ये है, तो देखो एग्जाम्पल, जैसे ए हमने एक मैट्रिक्स ली 1 0 2 0, ये एक मैट्रिक्स है, जबकि ये 0 मैट्रिक्स नहीं है, ए 0 मैट्रिक्स नहीं है, बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकालें बेटा तो हमें 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। इसमें ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स को 0 होना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तब भी उसका मल्टीप्लिकेशन 0 पॉसिबल है। क्लियर है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बराबर है, ए बी एंड ए सी, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस दे रखी है ए बी सी, तो कहना है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इक्वल्स टू सी। भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ए बी बराबर बी ए सी है तो बी और सी दोनों बराबर होंगे। कहीं यहाँ पे हाँ ए से ए कैंसिल कर दो, क्या तो बी इक्वल्स टू ए सी, ये ज़रूरी नहीं। तो देखो ए बी सी हमने 3 मैट्रिक्स ले लिए बेटा, तो देखो ए बी किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है, ये भी 0 मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, हियर ए बी इक्वल्स टू ए सी बट बी नॉट इक्वल्स टू सी। अगर हम देखें ए बी और ए सी ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन बी और सी दोनों इक्वल नहीं है। देखो बी क्या है 0 0 3 4, सी है 0 0 5 6। तो अगर ए बी ए सी के बराबर है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इक्वल्स टू सी। बहुत अच्छी अच्छी वही प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, इनका यूज हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। फर्स्ट, multiplication of two matrices A and B is possible when number of rows in A equals to number of rows in B। क्या ये सही बात है? number of columns in A equals to number of columns in B, क्या ये सही है? 3 देखो, number of columns in A equals to number of rows in B या none। तो देखो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल व्हेन, ये कब पॉसिबल है कि अगर हमें ए बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, तो ए मैट्रिक्स का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। तो ए का कॉलम बी के रो के इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए बी के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा। ए का कॉलम और बी का रो, ए का कॉलम और बी का रो बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर है बेटा। डन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ ए इक्वल्स टू 3 1, बी मैट्रिक्स दे रखी 3 1 1 0 2 1, ठीक है, एंड ए इक्वल्स टू 2 3 5 4 1 2, ये दिया हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि देन ए बी फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें ए बी फाइंड आउट करना। तो देखिए ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देख लीजिए। पहली मैट्रिक्स के अंदर पहले हम चेक करते हैं कितने रोज हैं कितने कॉलम है, 2 रोज 3 कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। और अगर हम सेकेंड मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, रोज 3 है कॉलम 2 है, मतलब 3 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है बेटा। और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। कितना होगा, ए बी 2 क्रॉस 2 होगा बेटा। तो हम पहले एक काम करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3,
और 5 2 जा 10। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 2 1 जा 2, 3 0 0 हो जाएगा बेटा, और 5 1 जा 5। क्लियर है। अब आ जाइए सेकंड रो पे, 4 3 जा 12 प्लस 1 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा बेटा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो देखो फाइनल हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा कितना मिलेगा, 19 हो जाएगा। ये 7 हो जाएगा बेटा, 17 6, 19 7 17 6, 19 7 17 6। ठीक है बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके अंदर रोज जो दे रखी है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रोज 3 कॉलम, सॉरी 3 रोज 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर बेटा। ठीक है, 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है बेटा, अब यहाँ देख लो 3 रो 3 कॉलम है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो रिजल्टेंट अगर हम बात करें तो कब पॉसिबल है भाई, पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो देखो इसका मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। कैसे, इस पहली वाली मैट्रिक्स का रो मतलब कॉलम सेकेंड वाली के रो के इक्वल नहीं है। अगर हमें ए बी निकालना है तो इसका कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए, जबकि ये 2 है ये 3 है, तो ए बी इज नॉट पॉसिबल। अगर अच्छा मैं बी ए की बात करूं, क्या वो पॉसिबल होगा, बी इंटू ए पॉसिबल है। बी ए क्या है बेटा, बी ए पॉसिबल है। कैसे, क्योंकि अगर हम बी ए की बात करें तो बी में 3 क्रॉस 3, इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, इसका मतलब बी ए पॉसिबल है लेकिन ए बी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया आपको मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए, इफ ए cos 2 2 3 1 2 0 4 -1 2, ये हमारी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। फाइंड ए बी एंड बी ए, क्या बताना है हमें, ए बी बताना है और बी ए बताना है, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन बताना है। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन निकाल लेते हैं, कैसे निकाल, ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 3 इंटू -1 दैट इज -3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 4 जा 8, 3 2 जा 6। फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 -2, और 1 इंटू 4 2 2 जा 4 -3 14 -2 8। क्लियर है बेटा, ये इसका मैट्रिक्स का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है बेटा, तो क्या आंसर आएगा, -3 14 -2 8। ये ए बी आ गया। और अगर हम बी इंटू ए निकालें तो बी ए, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले रो को फर्स्ट कॉलम के साथ बी के, तो 0 4 को 2 1 के साथ करेंगे, 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, 4 इंटू ये 0 आ जाएगा, और 4 बन जा ये 4 हो जाएगा 4। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू 3 0 आ जाएगा, 4 2 जा 6, 4 2 जा 8 सॉरी, 4 2 जा 8, नॉट एडिशन, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, 4 2 जा 8। अब इस रो को इस कॉलम के साथ -1 इंटू 2 दैट इज -2, और 2 इंटू 1 +2 आ जाएगा। अब इसी रो को इसके साथ -1 इंटू 3 -3, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर, 4 8 0 +1, 4 8 0 +1। क्लियर है बेटा, ये हमारा बी इंटू ए आ गया।
नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए निकालना है आपको। क्या निकालना है, ए का ए के साथ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। अब देखिए इसमें दिया हुआ फाइंड ए स्क्वायर इफ ए इक्वल्स टू 4 2 -1 +1। क्लियर है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा, ए स्क्वायर का मतलब ये हुआ ए ए। तो ए और लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार, है ना, से आसानी हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन करने में। 4 2 -1 +1। तो इस रो को इस कॉलम के साथ, तो 4 4 जा 16 और 2 इंटू -1 दैट इज -2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, -4 -1 -2 +1, 16 -2 14, 10 -5 -1। क्लियर है बेटा। ये ए स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर। क्लियर है बेटा, कर लीजिए नोट इसको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ ए इक्वल्स टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3 देन फाइंड ए की पावर 4। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें मैट्रिक्स को, तो ये मैट्रिक्स आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स नजर आ रही है, और स्क्वायर है इसका मतलब आइडेंटिटी की कंडीशन भी नजर आ रही होगी आपको, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके वो क्या है, 3 3 3। क्या है, 3 3 3। अगर इस 3 3 की जगह 1 1 1 होता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन को फॉलो करती, लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे एलिमेंट सेम है, 1 1 को छोड़ करके क्या है, 3 3 3 है यहाँ पर। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो क्या हम इस स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लें बेटा, ये ए बराबर क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो अगर हम यहाँ पर बेटा 3 कॉमन ले लें, 3, तो मैट्रिक्स में बाहर क्या आएगा, 3 बाहर आएगा, क्योंकि हम जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वो क्या होता है बेटा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ रही है नहीं, वो क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जब हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम उस टर्म को बाहर भी ले सकते हैं। तो जब यहाँ 3 से बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। मतलब हम इसको बोल सकते हैं 3i। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, वो हमेशा क्या मिलेगी आपको, आइडेंटिटी ही मिलेगी। बात समझ में आ गई। तो अगर हम ये a बराबर 3i है और आपको निकालना है a की पावर 4, क्या निकालना है आपको, a की पावर 4। ठीक है बेटा, ये 3 थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, 3। तो अगर a की पावर 4 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 4। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आपको आइडेंटिटी ही मिलेगी। तो बेटा बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर है। तो ये कितना आएगा, 3 की पावर 4 i, तो 81। और ये हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर हम यहाँ पर 81 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नई स्केलर मैट्रिक्स मिल जाएगी, 81 0 0 0 81 0 और 0 0 81। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। डन। नोट कर लीजिए बेटा इसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू
2 4 minus 1 k and a square equals to 0 नल मैट्रिक्स। कह रहे फाइंड के की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले a इंटू ए निकाल लेते हैं बेटा। a इंटू ए निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 2 4 माइनस 1 के और एक ए और हम ले लेते हैं यहाँ पर बेटा 2 4 माइनस 1 के। तो a इंटू ए जब हम निकालेंगे तो a इंटू ए कितना आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 4। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 2 4 जा 8 और 4 इंटू के। ठीक है, देखिए इस रो को इस कॉलम के साथ किया तो 2 2 जा 4 और 4 बन जा 4 माइनस का 4। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, तो 2 4 जा 8 और 4 इंटू के। अब इस वाले रो पे आ जाओ बेटा, तो -1 को इस कॉलम के साथ तो -2 और ये माइनस के। ठीक है, अब -1 4 -4 आ जाएगा और ये k प्लस के इंटू के स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है बेटा, जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो अगर हम कंपेयर करें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन लगाएं बेटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -2 माइनस के किसके बराबर, 0 के बराबर है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, -2 सॉरी, के कॉस टू -2, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अगर मान लीजिए आप इसको कंपेयर करोगे 8 प्लस 4k कॉस टू 0, तब भी हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। बेटा बात समझ में आ रही है। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे -4 प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तब भी के की वैल्यू क्या आएगी, +-2। के स्क्वायर क्या आ सकता है, प्लस में, लेकिन अगर अब आप यहाँ पर के की वैल्यू क्या ले लोगे, +2, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगी, है ना। तो के की वैल्यू जो है वो -2 ही यहाँ पर सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि 2 पुट करने पर ये सेटिस्फाइड ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो के इक्वल्स टू -2, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है ना। तो बस आपको कई की चीज़ों का ध्यान रखना है भाई एक साथ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर a इंटू बी निकालना है तो a का कॉलम b का रो सेम होना चाहिए। सेकंड क्या है, पहली रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, और एक हम रो बना देंगे सेकंड रो को, ठीक है, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, देन हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा। बहुत इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो सारा मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए आज के लेक्चर में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए हैं, ठीक है। इन बेसिक क्वेश्चंस का ही बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बेटर होंगी। क्लियर है बेटा। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे माइनर्स है, कोफैक्टर है ना। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स का बहुत सारा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इस टॉपिक को बार बार आप रिपीट करके देखिए। और जो हमारा चैनल है उसको बेटा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, लाइक कीजिए, और बार बार जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना, आपकी तरफ से वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।